बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की कचौरियों की ऐसी रेसिपी जो आपकी इफ्तारी को तो चार चांद ही लगा देगी। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी सी कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया है और मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो हाफ टी स्पून जितना हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करना है घी। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून हम भर के इसमें घी के ऐड कर देंगे। चलें जी, पहले हमने इसकी एक डो तैयार करनी है, इस वजह से पहले हम घी को और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से नमक को और घी को मिक्स कर लिया मैदे के अंदर। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म पानी से हमने इसकी डो तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्मूथ सी डो बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट तक रख देंगे। तो अब हम इसको साइड पर कर लेते हैं और इसका जो अगला स्टेप है वो शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, कचौरियों के लिए मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के घी। और घी को हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। घी को हल्का सा मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया है। बोनलेस चिकन था मेरे पास। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन को बॉईल करके उसके रेशे भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। और चिकन को हम यहाँ पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ, ताकि जो चिकन का कलर है ना वो वाइट हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर चिकन को मैंने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन का जो कलर है वो वाइट हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। और इसी के साथ ही मैंने 4 से 5 काली मिर्च ले ली हैं साबित, और इसे ऐड करेंगे। अब हमने मसालों की भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इससे चिकन का जो पानी है ना वो भी खुश्क हो जाएगा, साथ ही हमारी स्पाइसेस की भुनाई भी हो जाएगी। तो जल्दी से मैं स्पाइसेस की भुनाई कर लूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस की भुनाई कर लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, और जो चिकन का पानी है ना वो भी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक चॉप की हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून प्याज बारीक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। और कोई चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप कोई सब्जी वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। प्याज आपने आखिर में ही ऐड करना है, शुरू में ऐड नहीं करना, क्योंकि प्याज हम सैलड के तौर पर ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एंड पे ही ऐड करेंगे। और तकरीबन 2 मिनट तक हम मिक्स करते हुए फिर से इनकी भुनाई कर लेंगे। तो चलेंगे, यहाँ पर 2 मिनट तक मैंने फिर से पका लिया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग हमारी कचौरियों के लिए रेडी हो गई है। ये देखें, अब हम इस टाइम पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे और यहाँ पर काउंटर पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद अब हमने जो डो बना के रखी थी ना उससे ले आएंगे और इसके हम चाकू की मदद से 4 पीसेस कर लेंगे। 4 पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे इनको इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब ये 4 पीसेस में डिवाइड हो चुकी है। अब हमने इसके 4 पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो चलें जी, यहाँ पर देखिए मैंने 4 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। जो सबसे पहले पेड़ा बनाया ना, पहले हम उससे बेल लेंगे और ये जो 3 रह गए हैं इसे हम
रख देंगे एक प्लेट के अंदर और इसे हमने ढक कर रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना, नहीं तो ये खुश्क हो जाएंगे। चलें जी, अब हम यहाँ पर एक बेलन ले लेंगे और बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसे हम बेल लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर लंबाई में मैंने पेड़े को बेल लिया है। ये देखें, जिस तरह से समोसे की पट्टी होती है ना बारीक, उतनी बारीक अपनी इसकी भी पट्टी रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मेल्टेड घी ग्रीस कर लेंगे। किनारों पे भी अच्छी तरह से ग्रीस करना है। चलें जी, घी को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, एक साइड से इस तरह से, दूसरी साइड से भी इस तरह से। अब हम फिर से इसके ऊपर घी को ग्रीस करेंगे। चलें जी, घी को ग्रीस करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद फिर से हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और हमने फिर से वही वाला सेम प्रोसेस करना है, इसके ऊपर घी ग्रीस करना है। चलें जी, घी ग्रीस करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। चलें जी, मैदा डस्ट करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल टाइट करके अपने इसे फोल्ड करना है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे बन चुके हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे पेड़े रह गए हैं उन सब के हम इसी तरह से पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से सारी कचौरियों के मैंने पीसेस बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी लच्छेदार बन चुकी हैं। और सबसे पहले हमने उसको बेलना है जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था। तो सबसे पहले मैंने इसको बनाया, तो मैं सबसे पहले इसे बेलूँगी और ये जो बाकी रह गया ना, इन्हें मैं कवर करके रखूँगी ताकि ये खुश्क ना हो जाएँ। तो फिर हम पहले इसको बना लेते हैं। चलें जी, पहले हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और अब ये जो साइड है ना, जिस साइड से हमने कट किया है, इसको नीचे रखेंगे, दूसरी वाली साइड को हम ऊपर रखेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक छोटी रोटी बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे उठा लेंगे और यहाँ पर एक इस साइज़ की कटोरी ले लेंगे और इसके अंदर हम इसको रख देंगे। चलें जी, इस तरह से रखने के बाद अब हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। जितनी स्टफिंग इसके अंदर ऐड हो जाएगी उतनी हम ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी, जितनी हो जाएगी उतनी हम ऐड करेंगे। चलें जी, स्टफिंग ऐड करने के बाद ये जो किनारे हैं ना, इस साइड पर हम पानी लगा लेंगे क्योंकि हमने इसको बंद करना है बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें ना तो ये खुले ना। तो ये देखिए माशाल्लाह एक जो कचौरी है हमारी लच्छेदार बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसके लच्छे चेक कर लें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेस हमारे रह गए हैं पेड़ों के, उनकी भी हम कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से यहाँ पर सारी कचौरियों के पीसेस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। सारी कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो चलते हैं हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, लच्छेदार कचौरियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम अपनी कचौरियाँ ऐड कर देंगे। एक टाइम में जितनी ऐड हो जाएंगी उतनी हम ऐड कर देंगे और जिस तरफ से हमने इसे बंद किया ना वो वाली साइड हमने नीचे रखनी है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम एक साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन हमने इसे 15 मिनट तक फ्राई करना है टोटल, लेकिन एक साइड से हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे
और तकरीबन अब हमने 14 से 15 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, फिर हमारी कचौरियाँ बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी सी बनती हैं। तो जल्दी से मैं 14 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लूँ, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कचौरियों को अड़ते पुलते हुए फ्राई करते हुए मुझे 14 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो कचौरियों के ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह इसके लच्छे आप चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त लच्छेदार कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी हैं, बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बेहद ही मज़े की हैं। तो आपने भी इससे एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है, रोज़ादार को लाजमी बना के खिलाना है, इंशाल्लाह आपको दुआएं ही मिलेंगी। तो माशाल्लाह ये इसके आप लच्छे चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। इसी तरह से जितनी भी कचौरी हमारी फ्राई करने वाली रह गई हैं उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी और फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस चिकन की कचौरी हमारी बनके रेडी हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। तो आपने भी एक दफ़ा इसे घर में लाजमी ट्राई करना है, बहुत ही मज़े की बनती हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार टेस्टी बन चुकी हैं, देखने से लग रहा है ना जैसे कीमे की हैं। तो आपने भी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेंगी और सबको बहुत ही पसंद आएंगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, मज़ेदार टेस्टी सुपर क्रिस्पी चिकन की कचौरी की। चिकन की कचौरियाँ मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।